बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शरारती बंदर। शरारती का अर्थ होता है बदमाश, ठीक है। और जो शरारती बंदर कहानी हम लोग पढ़ेंगे यह पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक से ली गई है। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ बच्चों के पढ़ने के लिए और उनसे कुछ सीखने के लिए लिखी गई थी। इस किताब में जंगली जानवरों के ऊपर कहानियाँ लिखी गई हैं और हमें सबक देने की या सीख देने की कोशिश की गई है कि हम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें कुछ सिखाने की बातें उसमें बताई गई हैं। हर कहानी के अंदर एक नई सीख मिलती है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एक बंदर है, वो बड़ा ही शरारती था और शरारत करने का परिणाम क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि शरारत करने से कोई भी फायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के। पहला सीख तो यही बताया गया कि हमें शरारत करने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख यह दी गई कि जो व्यक्ति शरारती हो, कुटिल हो, जो दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाला हो, वैसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ उससे जहां तक हो सके बच कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है। एक बंदर है और एक बेया है, उसी के बारे में ये कहानी लिखी गई है। लेखक लिखते हैं कि एक जंगल था, वहाँ एक शरारती बंदर रहा करता था। बंदर का काम दिन भर उछलना कूदना और दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाने का होता था। वह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता, पत्तियों को तोड़ता, डालियों को तोड़ता और जानवरों को परेशान करता रहता था। इस प्रकार से उसका सारा दिन बीतता था। अगर कोई उसको समझाता कि अरे भाई, तुम सारे दिन उछल कूद करते हो, मौज मस्ती करते हो, लोगों को परेशान करने का काम करते हो, यह अच्छी बात नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, सुधरो और लोगों को परेशान करना छोड़ दो। लेकिन वह लोगों की बातों को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से बाहर निकाल देता था। कुछ समय के लिए वह स्थिर हो जाता, लेकिन समय बीतने के बाद फिर वही मस्ती उसके ऊपर छा जाती थी। वह पेड़ की डालियों पर चढ़ जाता और चिड़ियों के घोंसले जिन डालियों पर बने होते थे, उन डालियों को वह जोर जोर से पकड़कर हिलाना शुरू कर देता था, जिसके कारण उन घोंसलों में चिड़ियों ने जो अंडे दिए थे वो अंडे या तो ज़मीन पर गिरकर टूट जाते थे या उन घोंसलों में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते थे, वह बेचारे डर कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो चिड़िया के बच्चे घोंसले के साथ ज़मीन पर गिर जाते थे। उनका चीखना चिल्लाना, उनके माँ और पिता का चीखना चिल्लाना सुनकर बंदर बहुत खुश होता था और इस प्रकार से वह अपनी आदतों में कोई सुधार करना नहीं चाहता था। लोग उसको समझाते थे, लोग मतलब दूसरे जानवर उसको समझाते थे कि देखो भाई, शरारत करना अच्छी बात नहीं है और तुम किसी को परेशान मत किया करो। आगे क्या होता है, एक दिन का काम नहीं था। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिन बीतता है, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, उसी तरह से साल बीतता है और उसी प्रकार से मौसम भी बदलता रहता है। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात का मौसम आ गया। जाड़े का मौसम था, फिर गर्मी का मौसम आया, फिर उसके बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लेकिन बंदर को अपनी शरारतों में कोई अंतर नहीं होता है। वह और ज़्यादा बढ़कर शैतानियाँ करना शुरू कर देता है। उसके शैतानी से परेशान होकर जंगली जानवर चीखते थे, चिल्लाते थे, बोलते थे, डांटते थे, लेकिन उसके ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। चिड़िया अगर कुछ कहती थी तो जाकर उनके घोंसले को तोड़ देता था, उनके अंडे को ज़मीन पर गिराकर फोड़ देता था, उनको पकड़ने की कोशिश करता था।
एक दिन की बात है कि बहुत जोर की बारिश होती है और इतना पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है कि चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी नजर आने लगता है। लेकिन पानी बरसने का जो सिलसिला शुरू होता है वह थमने का नाम नहीं लेता है। इधर जोर जोर से घटाएं गरज रही थी, बरसात हो रही थी, उसी तरह से हवा भी तूफान की गति से चल रही थी। बेचारा बंदर जिसका अपना कोई घर नहीं था, इस पानी में भीग जाने के कारण और हवाओं के तेज बहने के कारण उसको धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगता है। वह दौड़ता भागता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे पर भागता है और चाहता है कि किसी घने पेड़ के नीचे हम बैठकर अपने आप को इस ठंड से और इन हवाओं से बचा लें, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। वह अपने प्रयास से बिल्कुल असफल हो जाता है। वह इतना भीग जाता है कि हवाएं उसे इतना कपकपाने लगती हैं कि उसके दांत जो हैं जोर जोर से बजना शुरू हो जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे वह बंदर बैठा हुआ था, उसी पेड़ के ऊपर बया नाम की एक चिड़िया थी जिसका घोंसला था। बया ने अपना घोंसला बहुत ही सुंदर बनाया था। बया अपने बच्चों के साथ उसमें निवास करती थी। बया जानती थी कि बरसात के मौसम में खाने पीने की बहुत दुश्वारी हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए उसने बहुत पहले से ही उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था। घर में खाने पीने के सामान को रख लिया था और अपने बच्चों के बचाव के लिए उसने एक सुंदर सा घोंसला, अपना घर भी बना लिया था। वह बंदर से बार बार कहा करती थी कि बंदर भाई, ये मौज मस्ती छोड़ दो, आने वाले दिन बहुत ही कठिनाई में गुजरेंगे, इसलिए आने वाले दिन के लिए तुम कोई इंतज़ाम कर लो। हो सके तो एक सुंदर सा घर तुम भी बना लो। अगर मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमको सहयोग दूंगी। साथ ही साथ खाने पीने के सामानों का इंतजाम भी तुम कर लो। लेकिन बंदर को उसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा उस पर उसने ध्यान नहीं दिया और साथ ही साथ उसने एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से उसकी बातों को निकाल दिया। जब बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, कितने दिन तक बारिश चलती रहेगी इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। सारे चिड़ियाएँ अपने घरों में बैठकर, अपने घोंसलों में बैठकर बाहर बारिश का आनंद ले रही थी और अपने घर में रखे हुए दाने को चुगकर अपने पेट को भर रही थी। और यह बेचारा बंदर बिना घर का, बिना खाने पीने का सामान का होने के कारण बहुत ही परेशान हाल हो रहा था और बड़ी परेशानी में उसकी हालत बुरी हो रही थी। बया जब अपने घोंसले से बाहर निकल कर देखती है तो उसकी नज़र बंदर के ऊपर पड़ती है। बेचारा बरसात के कारण पूरी तरह से भीग गया था और उसे ठंड लग रही थी। बया को उसके ऊपर तरस आ जाता है, दया आ जाती है और वह बंदर को कहती है, मेरे बंदर भाई, तुम मेरी बात को नहीं माने, जिसका नतीजा आज तुमको भुगतना पड़ रहा है। मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि यह बंदर भाई, तुम अपना घोंसला बना लो और बरसात आने से पहले तक अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लो, लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुमने मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसा नौबत तुम्हारे सामने नहीं आता, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तुम भी अपने घर के अंदर बैठकर खाने पीने के सामान को खाते रहते और इस बारिश का, इस बरसात का आनंद लेते रहते। यह बात बया ने बंदर को समझाई। ठीक है, बंदर को यह बात बया ने समझाई पानी में भीगने के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्या परिणाम उसका होता है उसके बारे में हम लोग कल जानकारी प्राप्त करेंगे।